नमस्ते बच्चों। आइए हम अपनी क्लास को अब कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि हम अपनी चैप्टर द मैजिक शॉप को कर रहे थे, उसे आइए हम आगे बढ़ाते हैं आज। मैं रीड करती हूँ एज यूजुअल, आप ध्यान से सुनिए और साथ ही साथ मैं एक्सप्लेन भी करते जाऊंगी आपको। आई सॉ आई वॉज इन रिजेंट स्ट्रीट and I had collided with a man, and a yard away was Gip. He was carrying 4 parcels in his arm. He smiled at me. He did not look scared. अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, आई का मतलब यहाँ पे कौन हो रहा है? यहाँ पे आई का बोलने का मतलब हो रहा है गिप के पिताजी। गिप के पिताजी, आपको याद ही होगा पिछले वीडियो में हमने देखा था कि गिप के पिताजी जैसे ही शॉपमैन को पकड़ने जाते हैं वो एक अंधेरे में खो जाते हैं, एक अंधेरी सी जगह में पूरा खो जाते हैं, खुद को अंधेरे में पाते हैं। तो जब वो अपने आप को रोशनी में पाते हैं बाद में अंधेरे से, तो वो देखते हैं कि वो रिजेंट स्ट्रीट में है और एक, जैसे उनके सामने आप बोल सकते हो, एक मैन है एंड अ यार्ड अवे वाज गिप, और कुछ ही दूरी पे और कुछ दूरी पे गिप खड़ा है। ही वॉज कैरिंग 4 parcels इन हिज आर्म। गिप के हाथों में 4 parcels था, वो 4 parcels पकड़ कर रखा था। He smiled at me. गिप हंसा मुझे देखकर। He did not look scared. और गिप, आश्चर्य की बात यह है कि गिप बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। For a second, I was at loss. एक सेकंड के लिए तो मतलब मैं खो सा गया कि ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आया। I stared round to see the door of the magic shop. और मैं स्टेयर करने लगा, मतलब मैं देखने लगा, मैं घूरने लगा इधर उधर कि क्या चीज के लिए मैं घूर रहा था। मैं वो मैजिक शॉप की डोर खोज रहा था, वो गेट खोज रहा था कि कहाँ है वो मैजिक शॉप, उसकी डोर कहाँ है। इट वॉज नॉट देयर। वो मैजिक शॉप भी नहीं था वहां पे, ना ही उसकी डोर थी। देयर वॉज नो डोर, कोई डोर नहीं था। नो शॉप, नथिंग, कुछ भी नहीं था, मीन्स नामो निशान ही नहीं था। आई डिड द ओनली थिंग पॉसिबल इन दैट मेंटल स्टेट। मुझे उस टाइम, मैं बहुत डर गया, मुझे उस वक्त जो समझ में आया मैंने वो किया। आई कॉल्ड फॉर अ कैब। मैं कैब बुलाया, मैंने कैब बुलाया, बुक किया। आई गॉट इन विद गिप। मैं गिप के साथ अंदर गया, कैब के अंदर मैं बैठ गया। डैड सेड गिप एट लास्ट। आखिरकार में डैड, गिप ने मुझे बुलाया, डैड करके गिप ने मुझे बुलाया। दैट वॉज अ प्रॉपर मैजिक शॉप। दैट वॉज अ प्रॉपर मैजिक शॉप, मतलब वो शॉप ही एक मैजिकल शॉप था। मतलब आप समझ रहे हो बच्चों, मतलब शॉप में क्या होती है, मैजिक की चीजें मिलती हैं, पर शॉप मैजिक शॉप नहीं होती। मतलब शॉप आपकी मैजिक से बनी हुई नहीं होती है, पर यहाँ पर जो दुकान थी वो खुद में ही मैजिकल दुकान थी। गिप लुक्ड कम्प्लीटली अनडैमेज्ड। गिप बिल्कुल सही था, कुछ नहीं हुआ था गिप को, पूरी तरह से वो स्वस्थ था, अच्छा था। ही वॉज neither scared, वो ना ही डरा हुआ था, नॉट डिस्टर्ब, और ना ही वो डिस्टर्ब या कुछ इधर उधर जैसे लग रहा था कि अजीब कुछ उसके साथ हुआ, बिल्कुल नहीं, बहुत नॉर्मल था वो। देयर इन हिज आर्म्स वर 4 parcels। उसके हाथों में 4 parcels थे कंटेनिंग आइटम्स फ्रॉम द मैजिक शॉप, और ये वही आइटम्स है जो कि उसे मैजिक शॉप से मिला है। सिंस देन आई हैव बीन अप एंड डाउन रिजेंट स्ट्रीट। और उसी टाइम मैं तब तक रिजेंट स्ट्रीट अप एंड डाउन देख चुका था, इधर उधर पूरा देख चुका था। किस लिए? उस मैजिक शॉप को ढूंढते हुए, पर मुझे कहीं नहीं मिला। आफ्टर ऑल आई हैड नॉट पेड फॉर द। और क्यों मैं खोज रहा था, 2 रीजन थे। एक तो मैं मैजिक शॉप देखना चाह रहा था कि वो गायब कहाँ हो गया, अचानक से कहाँ चले गया। और दूसरा रीजन ये था कि जो गिफ्ट के हाथ में इतने सारे पार्सल्स थे, मैंने उसका पेमेंट नहीं किया था। इट वॉज नॉट पेड। आफ्टर ऑल हम कोई भी चीजें लेते तो पैसे देकर ही खरीद के लेते हैं ना, बाजार से, दुकानों से। लेकिन अगर दुकान में कोई चीज आपको ऐसे ही मिलती है तो हमें वो नहीं लेना चाहिए। तो याद, यहाँ पर तो गिफ्ट ने लिया क्योंकि वो मैजिकल चीजें थी और उसे मैजिक की चीजें बहुत पसंद थी। लेकिन हमारा फर्ज क्या बनता है, जब हमारे बड़ों का फर्ज क्या बनता है कि वो उसकी पेमेंट करे। लेकिन यहाँ पे गिफ्ट के पिताजी को तो वो दुकान ही नहीं मिल रही थी, तो वो पेमेंट कहाँ से करे। सो बच्चों, ये तो थी हमारी फुल मैजिक बॉक्स की कहानी, द मैजिक शॉप की कहानी,
जो कि अब तक हमने पढ़ा है। आज हमारे इस चैप्टर का ये लास्ट पार्ट था जो कि हमने फिनिश अप कर लिया है। इस पार्ट में अब ज़्यादा एक्टिविटीज़ भी नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी साथ ही साथ अपने पार्ट के साथ एक्टिविटीज़ भी करते गए हैं, पर फिर भी मैंने कुछ एक्टिविटीज़ रखी हैं आपके लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारी वर्ड मीनिंग्स वाली एक्टिविटी। मैंने पिछले क्लास का और इस क्लास के वर्ड मीनिंग्स को मर्ज कर दिया, एक साथ दिया, क्योंकि बहुत इजी वर्ड मीनिंग्स थे। सो बच्चों आप एक साथ में ही आपकी आसान रहेंगे। कीननेस, क्रिस्टल, चार्ज, डिस्कवर्ड, टग्ड, अमेजमेंट, इंटीरियर, कोलाइडेड एंड क्या। तो बच्चों ये सारी वर्ड मीनिंग्स है। आपको ये वर्ड मीनिंग्स सबको पढ़ने हैं, लिखने हैं विद स्पेलिंग्स, और याद तो बिल्कुल करना ही है। तो ये हमारी हुई वर्ड मीनिंग्स। और हमारी अगली शीट है, अगली शीट हमारी जो है ये आप देख रहे हो, यहाँ पे एक्टिविटी 6 लिखी हुई है, क्योंकि जो पहले की आपकी एक्टिविटीज थी वो इसके साथ मर्ज मैंने करके रखी है, इसी वजह से। अब आप देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको कॉज और इफेक्ट दिए हुए हैं मैंने। फिल इन द चार्ट विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉज है, जैसे द नरेटर थॉट दैट हिज सन वुड बी फ्राइटेंड। नरेटर ने सोचा कि उसका बेटा गिफ्ट डरा हुआ होगा। अब उस बात का इफेक्ट क्या होगा, क्या ये चीज क्या हो सकती है, इससे सच्चाई क्या हो सकती है, या क्या होना चाहिए था, या क्या हुआ, ये आपको यहाँ पे लिखना है। और गिफ्ट के पिताजी ने क्यों सोचा ऐसा, ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये हुई कॉज और ये हुई इफेक्ट। तो कहीं पर मैंने देखिए मैंने यहाँ पे ये दो लिखी है, कॉजेस लिखे तो आपको इफेक्ट लिखना है, यहाँ पे दो इफेक्ट्स लिखे हैं तो आपको कॉजेस लिखना है। तो आपको इस तरह से करना है। नेक्स्ट हमारी शीट हो रही है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये अब क्वेश्चन आंसर्स का है जो कि आप देखोगे। व्हाट डिड द शॉपमैन डू विद द ड्रम। आपको याद होगा प्रीवियस पार्ट में ही आपने देखा था कि शॉपमैन ने क्या किया ड्रम के साथ। तो आपको याद ही होगा शॉपमैन ने क्या किया था, बोलिए। यस, गिफ्ट के ऊपर, गिफ्ट स्टूल के ऊपर खड़ा था, उस गिफ्ट को ढक दिया था पूरे ड्रम से, उसे ड्रम के अंदर ही ढक दिया था। Then why did the narrator think that his son would be frightened? Where did the narrator again find his son? What was the mental state of the narrator? तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको अपनी कॉपी में लिखना है और इसे याद करना है। तो बच्चों आज हम द मैजिक शॉप की कहानी को, जो चैप्टर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ये हुई, अब हम फिर मिलेंगे अपने एक नए चैप्टर के साथ, और हम अपने नए चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और एंजॉय करेंगे। तो